जी नेक्स्ट। आपने टूरिज्म लाइन चूज की हुई है, तो टूरिज्म का मतलब स्कोप क्या है इस टाइम में? देखिए मैं टूरिज्म में देखो, अब मैंने जैसे ही बताया आपको आपने कि टूरिज्म ही क्यों चूज किया? आप देखो, जिस तरह मैंने बताया कि पहले मैंने पीजी जो है मास्टर डिग्री इन इंग्लिश में की है, मेरा मकसद नहीं था कि टूरिज्म चुनना। मैं आपको थोड़ा सा किस्सा अगर मैं बताऊं मैडम जी, तो मुझे याद आता है जब मैं ग्रेजुएशन में था, कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री का रियासी में, तो मैं वहां से आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी मेरी कि मैं अपनी हायर एजुकेशन या अपनी कोई ऐसी कोचिंग लूं। तो उस आर्थिक स्थिति के लिए मैं डेली कॉलेज से अप एंड डाउन करता था कटरा से, लगभग 25 या 30 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस है रियासी और कटरा का। सुबह वहां से 7:30 में निकलता था रियासी कॉलेज के लिए, और शाम को 3:40 पे छुट्टी होती थी कॉलेज से, तो मैं करीब करीब 1 घंटा लगा के कटरा पहुंच जाता था। कटरा में आप सब जानते हैं कि टूरिज्म का बहुत बड़ा हब है, और वहां एक सोर्स ऑफ अर्निंग सभी लोगों के लिए मिल जाता है, ऐसी अर्निंग नहीं मिलता। तो वहां मैंने जब टूरिज्म की पोटेंशियल को देखा, टूरिज्म के प्रोस्पेक्ट को समझा, टूरिज्म की इंडस्ट्री को समझा, और एक ओवरऑल जेएंडके की मैं इकोनॉमी देखी, तो जम्मू कश्मीर हमारा टूरिज्म इकोनॉमी जो मोर देन 75-80% टच करता है। अगर आज भी देखें हम, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो भी अपनी अपनी जगह ठीक है, बट मुझे ये लगा कि टूरिज्म लाइन मुझे पकड़नी चाहिए थी। फिर उसके लिए मुझे देखो किसी ना किसी इदारे पे आना था, किसी ना किसी तरीके से काम सीखना था, किसी ना किसी तरीके से मुझे आगे बढ़ना था। फिर मैंने एमटीटीएम का कोर्स करने का भी प्रयास किया। उसी दौरान मैंने एडमिशन लिया। उसी दौरान मुझे एक प्रिंसिपल मिले जो कि एक टूरिज्म की बहुत सीनियर अधिकारी पोस्ट पे थे। तो उनकी सलाह पे मैंने फिर एडमिशन वगैरह लिया। उनकी सलाह पे मैंने एक टूरिस्ट गाइड का कोर्स किया, जो कि 6 महीने का कोर्स रहता है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी स्किल मिशन के अंदर आता है, स्किल इंडिया के प्रोग्राम के अंदर आता है। ये फ्री ऑफ कास्ट कोर्स रहता है। बच्चों को सिर्फ जाना पड़ता है और वहाँ पे सीखना पड़ता है। तो मैंने सीखा, फिर मेरा डिप्लोमा आ गया। एक पेपर कंडक्ट करती है टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो क्वालिफाइड करके ही फिर आपको डिप्लोमा मिलता है। उसके बाद फिर किसी एक ऑथेंटिक जो है रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसी के लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, 5 साल का काम होना चाहिए। वो मैंने ऑलरेडी किया था, क्योंकि मैं कॉलेज के 3 साल लगा चुका था और 2 साल फर्दर मैंने किए थे, तो 5 साल मेरे पूरे हो चुके थे। वो करने के बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है, और वैसे भी गवर्नमेंट जॉब्स मिल नहीं रही हैं आज की युवा को, मतलब ओवर एज होते जा रहे हैं। और इनकमिंग मैंने कोशिश प्रयास पहल की, और मैंने टूरिस्ट गाइड का डिप्लोमा करके आज की अगर मैं डेट करूं तो मैं ट्रेवल्स का काम जिस तरह हैंडल करता हूं, जैसे फिर ट्रेन का पोर्टल्स वगैरह अपने लिए, फ्लाइट्स के पोर्टल लिए, होटल्स के लिए, टूर पैकेज, जिस तरह मैंने बताया कि एक इंडस्ट्री ट्रैवल कंपनी के अंडर काम करके सीखा। तो आज मैं कहता हूं कि ये मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने टूरिज्म का स्कोप देखा। हमारे रियासी में काफ़ी फुटफॉल है, रियासी में वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, बाबा धनसर है, नौ देवी है, वैष्णो देवी का मंदिर है, शिवकुड़ी यात्रा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये टूरिज्म का स्कोप है ही नहीं, टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। और आने वाले यंगर्स के लिए मतलब आप उन्हें क्या बोलना चाहोगे? मैं कहता हूँ कि भाई, अगर गवर्नमेंट नौकरियों के पीछे भागना मतलब कि टाइम वेस्ट करना है। अगर आर्थिक स्थिति है तो फिर भाई वहीं रहो, लेकिन आर्थिक स्थिति अगर आपकी नहीं मजबूत है तो भाई कोई ना कोई प्राइवेट काम करो, और बेटर ऑप्शन आपके पास टूरिज्म ही है। नहीं अगर आपको पता चलती तो आई विल हेल्प यू इन ऑल द वेज, क्योंकि मैं एक ऐसी एग्जांपल हूँ आपके सामने, इन फ्रंट ऑफ योर आइज। मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, लेकिन टूरिस्ट गाइड की फीस एक पर डे 1000 बड़े आसान के साथ आप लोग कमा सकते हैं, और मिनिमम 25 से 30 हज़ार जो है कमाने लायक बन सकते हैं। ज़्यादा लाखों करोड़ों का वादा नहीं देता हूँ मैं, या मैं झूठे वादे नहीं करता हूँ, बट मैं इतना श्योरिटी कर सकता हूँ। बाकी ये काम पर डिपेंड रहता है, काम आप कैसा करते हैं, कितनी मेहनत शिद्दत से करते हैं।